नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका 8th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं डीजी भारतम संस्कृत में। तो देखिए डीजी भारत क्या है। डीजी भारत डिजिटल भारत, जिसको आप रोज़ सुनते समझते हैं अखबारों में आदि में, और आजकल यही प्रचलन में चल रहा है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। याद है, ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। क्लियर है। डिजिटल इंडिया, बस इतना दिमाग में रखो, चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल समझते हो ना सब, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का अधिकाधिक प्रयोग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। ठीक है, अद्य मन आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसकी चर्चा यानी चर्चा, श्रूयते मन सुनी जाती है। ठीक है, अस्य पदस्य क भाव, इस पद का क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के सह मन साहत, मानव से यानी मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान प्रदान करना क्या था, मौखिक था। मुख से ही जो कह दिया और वही ग्रहण किया जाता था, ये प्राचीन काल की बात है। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रह्यते, इसमें और विद्या सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। ठीक है, अनंतरम यानी इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरब्ध, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तित काल में करगदस्य यानी कागज के, करगद का मतलब होता है कागज के। वैसे मैं एक एक मीनिंग साथ में बोलता चल रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके आराम से लिख लेना। ठीक है, और कागज के लेखने यानी कलम, कलम के आविष्कार से सर्वेशाम यानी सभी के, मनोगतानाम मन के, भावनाम यानी भावों का, भावों को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर देख लेते हैं। लेकिन परिवर्तित काल में कागज के और कलम के आविष्कार से सभी के मनोगत यानी मन में छिपे हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। कब, जब कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। ठीक है, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र कहते हैं किसे, टाइपराइटर। ठीक है, उसका आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता यानी अंकित की, छपने लगी, छपी हुई, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठम, बहुत काल लंबे समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। ठीक है, जब टाइप होने लग गए अक्षर तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रगति यात्रा या प्रगति यात्रा में पुनरअपि अग्रेगता, और भी आगे होती रही। लेकिन वैज्ञानिक प्रविधि की जो प्रगति की यात्रा है वो आगे भी होती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, अद्य आज सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, लिख लेना, मैं बता रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ मुँह से, तो आप लिख लेना वीडियो रोक के। कंप्यूटर यंत्र के साधन से होते हैं। ठीक है, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र की सहायता से होते हैं। ठीक है, समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। ठीक है, करगद उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते, करगद उद्योग में यानी कागज़ के उद्योग में
वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोग यानी उपयोग से वृक्ष यानी वृक्षों को कर्तन्य यानी काटा जाता, इसमें यानी था क्या करते थे, कागज़ पेड़ों से बनता है तो उस कागज़ उद्योग के लिए वृक्षों के उपयोग से पेड़ों को काटा जाता था। लेकिन परम यानी लेकिन सगणकेश यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षणाम कर्तनम पेड़ों को काटना न्यूनता भविष्यति यानी कम होगा इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना कम से कम होगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, ये पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक का चैप्टर? एक बार मैं मोटे तौर पे फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, आप फिर से इसको देख लेंगे एक बारी। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इतने से चर्चा शुरू थे। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पद से क भाव, इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन के साथ मानव से आवश्यकता भी परिवर्तित, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या भी सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी, यानी सुनकर ही ग्रहण की जाती। अनंतरम तालपत्रोपि, इसके बाद तालपत्रों के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तित काल में करगदस से यानी कागज के, लेखन यानी कलम के आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी के मनोगत भावों को करगदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री थी वो छपने लगी। छपने से बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठ, बहुत काल तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधियों की प्रगति यात्रा आगे भी जारी है, चल रही है। अद्य सर्वाणि, आज सभी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र के साधनों से होते हैं, की सहायता से होते हैं, यानी कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग वृक्षणाम कर्तनम, पेड़ों को काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। और अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, भविष्यति मन होगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पेज निकालिए आप। तो देखिए नेक्स्ट पेज से, अधुना अब आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब आपने माना बाजार में, आपने माने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, पैसों की, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है ना? कैसे नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थान गृहीतवन्तः, डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड, इन्होंने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया। देखा होगा आपने आजकल बाज़ार में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, पैसे दे देते हैं दुकानदार को या किससे भी हम खरीदी करते हैं तो, और उससे हमारा काम हो जाता है। वित्त कोश यानी बैंक चापि सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादित, बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है? बहुविधा अनुप्रयोग, बहुविध विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों यानी ऐप जानते हो ना, एप्लीकेशन, जैसे फ़ोन पे हो गया और पेटीएम हो गया आदि। ठीक है? तो मुद्राहीनाय, मुद्रा रहित विनिमय सहायका संति, पैसों रहित विनिमय के लिए सहायक होते हैं, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी फ़ोन पे के द्वारा, भीम यूपीआई के द्वारा और पेटीएम के द्वारा, और भी कई ऐसे माध्यम हैं जिससे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे ऐप हैं। कुत्रापि यात्रा करनी, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान यात्रा पत्र यानी रेल का जो टिकट होता है, वायुयान
यात्रा पत्र से वायुयान का जो टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। ठीक है ना, आप उसको मोबाइल में आपके ईमेल पे मैसेज आ जाता है या किस में आ जाता है, उसको दिखा दो तो उसमें आपका काम हो जाता है जब आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र होते हैं हमारे चल दूरभाष यंत्र के ईमेल इस स्थान में सुरक्षित होते हैं। ठीक है, यानी संदृश्य जिसको दिखा करके वयम स्वकर्यण यानी मतलब हम स्वकर्यण कह सकते हैं, मतलब आसानी से यात्राया आनंद ग्रहीयम, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय यानी अस्पताल में भी उपचारार्थम रूप्यगणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देखा होगा आजकल आप सब जगह देखते हैं, यही है डिजिटल इंडिया कि कैशलेस का जो ज़माना आ गया है आजकल, मोबाइल से कर देते हैं, कार्ड से कर देते हैं, डेबिट से कर देते हैं, तो आपको नगद पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तदद्दिन न अति दूरम, वो दिन दूर नहीं है, यदा हम वयम यानी हम सब अस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फ़ोन, इसका मतलब होता है मोबाइल फ़ोन को लेकर के सर्वाणी कार्याणी साधितुम समर्था भविष्यामि, सभी कार्य साधने में समर्थ होंगे। बिल्कुल ये सही बात है, वो दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल रखेंगे और सभी कार्य हो जाएंगे। वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, अब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों का और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या करगद सेवा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तक और कागज। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थाय, नवीन ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग को ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी की अनुभूति भी अब नहीं होगी, क्योंकि गूगल मैप पे आप कोई भी स्थान को सर्च करते हैं और तुरंत आपको वो पता चल जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी अपरिचित मार्ग जिसको आप जानते नहीं हैं तो तुरंत आप गूगल मैप पर डाल के उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब मानचित्रों आदि की भी अब आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सब हम एक ही यंत्र से करने में कर सकते हैं और आप अभी देख भी रहे हो, कर भी रहे हो। ठीक है ना, तो डिजिटल इंडिया में यही है कि कैशलेस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फ़ोन के द्वारा तो कई ऐसे ऐप हैं जिससे आप बिना नगद दिए लेन देन आदि कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई उपयोग हैं। आगे देखो, शाका आदि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए यानी होटल में कोई कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सालय का शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानमपि, क्या बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्रमेव अल्पम, यानी और बहुत सा दान भी देने के लिए चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। अलम माना पर्याप्त। ठीक है ना, तो किस किस के लिए? सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय की शुल्क देने के लिए, फीस भरने के लिए और बहुत सा दान आदि देने के लिए चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति यस्य दिशि
डिजिटल भारत भी इसी दिशा में वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः, हम सब भारतीय तेज़ गति से अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया डिजिटल भारत का। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो को बार बार देखें, रोक रोक के, और प्रत्येक मीनिंग का मैंने एक एक अर्थ आपको बताया है, और सबको आप आराम से देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए। इसमें आप देखेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है या तो मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगा, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको सब सारा होमवर्क आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्य, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, कुत्र एक पद में देना है तो विश्व पटले, यानी संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो जैसे आप इसका क्या लिख सकते हो, एक पद में देना है संपूर्ण विश्व। ठीक है, केन स मानव से आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है, तो समय के साथ हो जाती है। तो इसके लिए शब्द आया था काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ। आपने वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, जब कैशलेस का ज़माना आ जाएगा तो कैश की यानी रुपये काणाम। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालिए आप। तो कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयोजनते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग, करगद उद्योग में, तो आप लिख दो करगदो उद्योगे। ठीक है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, तो क्या आ जाएगा इसमें, किसके द्वारा आजकल सभी कार्य होते हैं, संगणक के द्वारा, यानी कंप्यूटर के द्वारा। संगणकेन लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले आपके कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी जो है वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, है ना, यहाँ से लेकर दूसरे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। ओके बच्चों, तो आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।